हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ श्रुति और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट वेंचर। जी हाँ, अब आप देख चुके हैं पहली वीडियोस में जॉइंट वेंचर क्या होता है, जॉइंट वेंचर कितने तरह के होते हैं। तो अब इसका बेनिफिट क्या है, बेसिकली कुछ ब्रीफ में आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। फर्स्ट बेनिफिट है इंक्रीज्ड रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। ठीक है, अब देखिए आप, जॉइंट वेंचर होता है जब दो या दो से ज़्यादा बिजनेस आपस में कंबाइन होकर ज्वाइन होकर काम करते हैं। तो अब इससे क्या होगा, रिसोर्सेज बढ़ेंगे, कैपेसिटी बढ़ेगी। कैसे? कुछ रिसोर्सेज बिजनेस ए के पास होंगे, कुछ अपने रिसोर्सेज बिजनेस बी के पास होंगे और कुछ अपने रिसोर्सेज बिजनेस सी के पास होंगे। ठीक है, जब ये तीनों के तीनों बिजनेसेस आपस में ज्वाइन करेंगे तो सबके रिसोर्सेज अलग अलग तरह के रिसोर्सेज इकट्ठे होकर ढेर सारे रिसोर्सेज हो जाएंगे। तो काम करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट इज एक्सेस टू न्यू मार्केट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। अब आप सोचिए कि एक बिजनेस है, वो कुछ लिमिटेड पर्टिकुलर मार्केट के अंदर है। अब जब उसके साथ और कोई एक बिजनेस, दो बिजनेस, तीन बिजनेस कंबाइन हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, उनकी जो मार्केट है वो भी कैप्चर हो जाएगी, बी की जो मार्केट है वो भी कैप्चर हो जाएगी, सी की जो मार्केट है वो भी कैप्चर हो जाएगी, डी की जो मार्केट है वो भी कैप्चर हो जाएगी। तो एक एरिया से निकलकर, लिमिट जो है वो बाहर निकलकर क्या होगा, एक्सेस टू न्यू मार्केट्स। जो ए है वो डी की मार्केट भी हो जाएगी, डी जो है वो सी की भी मार्केट हो जाएगी। इस तरह से सारे कंबाइन होकर मार्केट का जो एक्सेस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। अब अगर एक बिजनेस होगा तो उसके पास कुछ लिमिटेड टेक्नोलॉजी होंगी काम करने की, लेकिन जब बिजनेसेस ज़्यादा होंगे, दो से ज़्यादा होंगे, तो सबके पास अलग अलग टेक्नोलॉजीज होंगी। जब सारी टेक्नोलॉजीज का यूज़ होगा इकट्ठे होकर, तो सोचिए कि कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी बनेगी, कितना अच्छा उससे आउटपुट निकल कर आएगा। ओके। फोर्थ पॉइंट इज इनोवेशन। अब एक इंसान का दिमाग, आपने सुना होगा कि एक इंसान का दिमाग एक का होता है, 10 का दिमाग 10 का होता है। एक कुछ आइडिया देगा, दूसरा कुछ आइडिया देगा, तीसरा कुछ आइडिया देगा, चौथा कुछ आइडिया देगा। तो इतने सारे आइडियाज मिलकर न्यू कुछ इन्वेंशंस हो सकते हैं, कुछ इनोवेशन हो सकता है बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो इनोवेशन जॉइंट वेंचर में तो बहुत कॉमन है। आप खुद सोचिएगा, आप हैं, आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। यहाँ पे मैं पार्टनरशिप का ऐसे नॉर्मली एग्जांपल दे रही हूँ। तो जिसके साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं उसका दिमाग हो सकता है आपसे भी ज़्यादा शार्प हो, आपसे ज़्यादा चलता हो बिजनेस में। ठीक है, इसी तरह से बिजनेसेस का सीन है कि जब बिजनेसेस आपस में मिलेंगे तो बहुत सारी इनोवेशंस होंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो आएगी कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आप दो लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आपका 1000 का बिल आता है, तो दोनों के हिस्से में कितने आए, 500 रुपए आए। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर आप 5 लोग मिलकर खाने चले जाएं, उतनी ही वैरायटी आप मंगाएंगे, पैसा तो पूरा उसी का लगेगा। अगर 200 रुपए की बिरयानी है तो 200 रुपए की बिरयानी ही मिलेगी, चाहे आप 2 जाइए, चाहे आप 4 जाइए, चाहे आप 5 लोग जाइए, वो मिलेगी 200 की। ठीक है, तो अगर आप 2 लोग जाते हैं, 1000 का बिल आता है फॉर एग्जाम्पल आपका, फिर आप 5 लोग जाते हैं तो भी आपका 1000 का बिल आता है, क्योंकि आपने वही चीज़ें मंगाई हैं। अब अगर आप 2 में बांटते हैं तो 500 रुपए आएंगे, लेकिन अगर आप 5 में बांटेंगे तो 200 रुपए आएंगे। तो समझे कुछ? इसका मतलब ये है कि जब एक ही बिजनेस अपना काम करेगा, प्रोडक्शन करेगा, तो कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आएगी। लेकिन अगर कई सारे बिजनेसेस मिलकर कुछ शेयर करेंगे, अपने सारी टेक्नोलॉजीज मिलाकर, अपने सारे अपने सारे रिसोर्सेज मिलाकर जो करेंगे प्रोडक्शन, तो उसमें जो कॉस्ट है वो लो आएगी। समझ आया? रेस्टोरेंट का एग्जांपल बहुत इजी एग्जांपल है। बिजनेस स्टडीज़ एक ऐसी चीज़ है, इसको अपना अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करके तब यूज़ किया कीजिए, इतना इजीली समझ में आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। मैं कोशिश यही करती हूँ कि डेली लाइफ के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको दूँ, ताकि आप इजीली समझ पाएँ चीज़ों को। एंड द लास्ट पॉइंट इज एस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम। अब क्या होगा, जब 2-3 बिजनेस आपस में ज्वाइन होकर काम करेंगे तो जॉइंट वेंचर में तो वो एक अपना नया ब्रांड नेम बनाएंगे, और अगर वो ब्रांड नेम चल जाता तो इतने तगड़े लेवल पर चलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो उनका एक नया ब्रांड नेम बन जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जॉइंट वेंचर के। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की थ्रू एग्जाम्पल्स। बाकी आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा इजीली। ठीक है, कुछ ऐसा बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था।
तो अगर आपको कोई भी डाउट हो ज़रा सा भी, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। पूरी कोशिश करती हूँ कि सबको रिप्लाई दूँ, कई बार रह जाता है तो प्लीज़ ये थोड़ा सा ना, बहुत से लोग थोड़ा उल्टा सीधा बोल देते हैं, मत बोला कीजिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं अपनी लाइफ में भी करने के लिए, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता कि सारा टाइम पढ़ाने में और यूट्यूब में ही जाए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी नए नए टॉपिक्स के साथ। बाय बाय।